वेलकम टू जियो माइंड वायरल। जियो माइंड वायरल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं सेट 4, जिसके अंतर्गत क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत को थर्मल बफर के रूप में भी जाना जाता है? विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज आल्सो नोन एज द थर्मल बफर? ऑप्शन है क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयल मंडल। इसका सही जवाब आप कमेंट में दें। इसका सही जवाब है बी, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। समताप मंडल में आप जानते हैं कि ओजोन का प्रेजेंस होता है, जिसके कारण क्या करता है, ये तापमान को रोकता है परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एल्बिडो ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, पृथ्वी का एल्बिडो लगभग कितना है? ऑप्शन है आपके पास 25%, 35%, 45%, 50%। इसका सही जवाब है 35%। पृथ्वी का एल्बिडो कितना है? 35%। एल्बिडो का तात्पर्य क्या होता है? सूर्य से आने वाली रोशनी पृथ्वी पर को बिना गर्म किए अगर वापस लौट जाए तो वो पृथ्वी का एल्बिडो होगा, और ये पृथ्वी का एल्बिडो कितना है? लगभग 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डू मोस्ट वेदर फेनोमेना अकर, वायुमंडल की किस परत में अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं? ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर एंड आयनोस्फेयर। इसका सही जवाब है ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। आपको पता है कि क्षोभ मंडल की डेंसिटी ज्यादा होती है, यहाँ पे वाटर वेपर पाए जाते हैं, पार्टिकल्स पाए जाते हैं बहुत सारे, जिसके कारण यहाँ पे सारी मौसम संबंधी घटनाएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नॉर्मल लैप्स रेट इन द ट्रोपोस्फेयर इज, क्षोभ मंडल में समान ह्रास दर क्या है? 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर, 5.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर, 4.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर, 10 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर। इसका सही जवाब है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर, अर्थात ए। पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद हमारे 6.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान घट जाता है, जिसे नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोअरिंग फोर्टीज आर एसोसिएटेड विथ विच टाइप्स ऑफ विंड, गरजती चालीसा का संबंध किस प्रकार के पवनों से है? आपके पास ऑप्शन है व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन, मानसूनी पवन। इसका सही जवाब है पछुआ पवन, बी। इसका सही जवाब क्या है? बी। आप जानते हैं पृथ्वी में जो इक्वेटर है, पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटता है, उत्तर और एक दक्षिण भाग में। अगर हम दक्षिण में जाते हैं तो दक्षिण में भूमि की कमी होने के कारण यहाँ पे हवाएं बहुत तीव्र गति से चलती है, जिसके कारण 40 डिग्री से 50 डिग्री के बीच जो पवनें चलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रोअरिंग फोर्टीज। 50 से 60 डिग्री के बीच जो चलती है पवनें उसको हम बोलते हैं फ्यूरियस फिफ्टीज, और 60 से 70 डिग्री के बीच जो चलती है उसके पवन को क्या बोलते हैं? उस पवन को हम उसको बोलते हैं स्ट्राइकिंग सिक्सटीज, अर्थात जो 40 से 50 चलती है उसे गरजता चालीसा, जो 50 से 60 चलती है उसे भयानक पचासा, और जो 60 से 70 चलती है उसे चीखता साठा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which gas is responsible for the maximum absorption of ultraviolet rays? पराबैंगनी किरणों के अधिकतम अवशोषण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ऑप्शन है आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता होगा इसका सही जवाब क्या है? सी, ओजोन। ओजोन गैस जो कि आपको समताप मंडल में पाया जाता है, वो यूवी रे से हमारी रक्षा करता है, और इसी से रिलेटेड हम ओजोन छिद्र के बारे में भी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, 507। एक क्वेश्चन शायद मिसलीड हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड लोकल विंड, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी स्थानीय पवन है? ऑप्शन है चिनूक, फॉन, मिस्ट्रल, लू। इसका सही जवाब है सी, मिस्ट्रल। मिस्ट्रल जो है वो ठंडी पवन है, जो कि कहाँ बैठती है? अल्प से भूमध्य सागर की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज जनरली लोकेटेड नियर, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र सामान्यतः कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कर्क रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा, ध्रुव। इसका सही जवाब है विषुवत रेखा, बी। आईटीसी जेड एक लो प्रेशर जोन है, जो ट्रेड विंड जहाँ पे कन्वर्ज होती है उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोर्स दैट डिफ्लेक्ट्स विंड ड्यू टू द अर्थ्स रोटेशन इज कॉल्ड, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों का विक्षेपित करने वाले बल को क्या कहते हैं?
ऑप्शन है आपके पास, ए नंबर है सेंट्रीफ्यूगल, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, सी कोरियोलिस फोर्स, डी फ्रिक्शनल फोर्स। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो पवन को विक्षेपित करता है उस बल को हम कोरियोलिस बल बोलते हैं। ठीक है, और कोरियोलिस बल क्या करता है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर पवनों को विक्षेपित कर देता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलड्रम्स आर क्या, यहाँ पे डोलड्रम्स है, डोलड्रम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, डोलड्रम की विशेषता क्या है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर एंड काम, स्ट्रॉन्ग पोलर विंड्स एंड हेवी स्नोफॉल। इसका सही जवाब है लो प्रेशर एंड काम, बी। डोलड्रम बेसिकली इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में शांत पवन की पेटी है, ठीक है, जिसे डोलड्रम कहा जाता है। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, आर्द्रता मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। इसका सही जवाब है, सही जवाब बाद में, पहले ऑप्शंस देखिए, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर और थर्मोमीटर। इसका सही जवाब है हाइग्रोमीटर, सी। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रंटोजेनेसिस रेफर्स टू, वाताग्र जनन का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन है डीके ऑफ फ्रंट्स, फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर और ओशन करंट्स। नाम से ही स्पष्ट है, फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंट का उत्पन्न होना यानी फ्रंट का निर्माण। इसका ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं, हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स दैट लुक लाइक थिन फीदर्स आर, यानी ऊंचाई पर स्थित वे बादल जो पतले पंखों के समान दिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्यूमुलस, स्ट्रेटस, साइरस और निम्बस। इसका जवाब पहले से दिख रहा है यहाँ पे, सी है पक्षा। पक्षा बादल अधिक ऊंचाई वाले बादल होते हैं जो बेसिकली रेशमी बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडियाबेटिक लैप्स रेट फॉर ड्राई एयर इज अप्रोक्सीमेटली, शुष्क वायु के लिए ऊर्ध्वस्म ह्रास दर लगभग कितना होता है। ऑप्शन है 10 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस प्रति हजार मीटर सब है। इसका सही जवाब है 10 डिग्री सेल्सियस, अर्थात ए। हमने नॉर्मल लैप्स रेट देखा था जो 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति हजार मीटर था, और अगर ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट पूछा जाए तो ये 10 डिग्री सेल्सियस प्रति हजार मीटर होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे है बर्गरॉन प्रोसेस रिलेटेड टू, बर्जरॉन और कहीं बर्गरॉन लिखा जाता है। ऑप्शंस, बादल निर्माण से, प्रेसिपिटेशन से, साइक्लोन मूवमेंट से और एयर प्रेशर से। इसका सही जवाब है बी, प्रेसिपिटेशन से। ये जो बर्जरॉन प्रोसेस है, बर्जरॉन और फंडिसन दो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बादल निर्माण की प्रक्रियाओं का समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफून्स अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन, टाइफून सबसे अधिक कहाँ आते हैं। ऑप्शंस, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी और मेडिटेरेनियन सी। इसका सही जवाब है सी, साउथ चाइना सी। नेक्स्ट, बेसिकली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंड इन अ साइक्लोन सर्कुलेट, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवनें किस दिशा में घूमती हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, स्ट्रेट और डाउनवर्ड। इसका सही जवाब आप देखेंगे तो इसका सही जवाब है बी, एंटी क्लॉकवाइज। यानी जैसे कोरियोलिस बल के कारण जो साइक्लोनिक विंड्स होती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त घूमती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमती हैं। नेक्स्ट, कोपेन यूज्ड विच सिंबल फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, कोपेन ने उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जलवायु के लिए कौन सा सिंबल यूज किया है। ऑप्शन है ए डब्ल्यू, ए एम, ए एफ, बी एस एच। आप इसका सही जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब है सी, ए एफ। ए का अर्थ होता है, ए स्टैंड्स फॉर मेगा थर्मा और एफ स्टैंड फॉर फ्यूचर, दैट मीन्स नमी। जर्मन वर्ड है फ्यूचर, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है फ्यूच, इसको फ्यूचर बोलिए, फ्यूट बोलिए, ये पढ़ने वाले हैं, ये जर्मन वर्ड है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है मॉइस्ट। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, ए एफ, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ कोपेन के अनुसार। नेक्स्ट, द आई ऑफ अ साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, चक्रवात की आंख की विशेषता क्या है। पहला है क्लियर एंड काम स्काई, हेवी रेन, हाई विंड स्पीड और थंडरस्टॉर्म। इसका सही जवाब है, जो आई होता है साइक्लोन का वो काम और क्लियर स्काई को इंगित करता है। अभी हाल ही में दो एग्जाम हुए थे, एक हुआ था यूपी हायर एजुकेशन का और एक हुआ था पीजीटी का 2022 वाली परीक्षा।
दोनों में साइक्लोन के आई से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नथवेट क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, थॉर्नथवेट का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किस पे आधारित है? ऑप्शंस है टेम्परेचर एंड रेनफॉल, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, एल्टीट्यूड और सॉइल टाइप। इसका सही जवाब है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। थॉर्नथवेट ने पीई इंडेक्स और टीई इंडेक्स, पीई का पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन और टीई का टेम्परेचर इंडेक्स का प्रयोग किया था अपने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो इज अ वार्म करंट दैट अपीयर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ, एल नीनो एक गर्म धारा है जो किसके तट पर दिखाई देती है? ऑप्शन है पेरू, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। इसका सही जवाब है ए, पेरू। जब पेरू पर ठंडी हम्बोल्ट धारा प्रतिस्थापित होती है गर्म धारा से, तो वही गर्म धारा होती है एल नीनो। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागरीय जलवायु के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है CSA या CSB, DFC, BWH और ET। इसका सही जवाब है ए, CSA या CSB। यहाँ पे C स्टैंड फॉर टेम्परेट क्लाइमेट, S स्टैंड फॉर समर, ड्राई समर, और B और A स्टैंड फॉर वेट विंटर्स, हॉट समर्स को बोलते हैं। ए और बी बेसिकली, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ए और बी हॉट और वार्म समर्स को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर CSA या CSB होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछे भूमध्य सागरीय जलवायु का सिंबॉलिक क्या है कोपेन के अनुसार, तो CSA या CSB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉसबी वेव्स, रॉसबी वेव्स आर फाउंड इन, रॉसबी लहरें कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन है समुद्र तल पर, ऊपरी क्षोभ मंडल की पछुआ पवन और नदी डेल्टा और हिमनद पे। इसका सही जवाब है बी। ये बेसिकली क्या होती हैं, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण अत्यधिक ऊपरी क्षोभमंडल में हम क्या देखते हैं कि एक लहरनुमा ऐसी आकृति पवनें चलती हैं जिसे हम रॉसबी लहर बोलते हैं। नेक्स्ट, द टर्म इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर मीन्स, तापमान का प्रतिलोमन शब्द का अर्थ है डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ हाइट, इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ हाइट, कांस्टेंट टेम्परेचर और एक्सट्रीम कोल्ड। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का नॉर्मल तात्पर्य क्या होता है? डी, इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ हाइट। वैसे हम टेम्परेचर के बारे में जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं प्रति 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या हो जाता है? घट जाता है। लेकिन अगर इन्वर्जन हो जाएगा तो ये तापमान घटने के बजाय तापमान बढ़ेगा, इसलिए ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाकर सर्कुलेशन इज एसोसिएटेड विथ, वाकर सर्कुलेशन किससे संबंधित है? ऑप्शंस है आर्कटिक रीजन, पैसिफिक ओशन, मेडिटेरेनियन सी, अंटार्कटिका। तो इसका सही जवाब है पैसिफिक ओशन, बी। ये ईस्ट वेस्ट एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ओवर ट्रॉपिकल पैसिफिक जो होता है वो क्या होता है? वॉकर सर्कुलेशन होता है। वैसे और भी सर्कुलेशन होते हैं, आपने पढ़ा होगा पवनों की गति के अंतर्गत। बाकी आज के लिए इतना ही था। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।